मनकापुर नाम का एक गांव था जो मुर्गी पालन के लिए जाना जाता था। गांव में रामपाल नाम का एक अंडे बेचने वाला अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रामपाल का बहुत बड़ा फार्म था। वो ट्रक में अंडे भरकर दुकानदारों के पास ले जाता था और उन्हें थोक के भाव में बेचता था। लो श्यामदास, 1000 रुपए हो गए तुम्हारे। रामपाल, बच्चे कैसे हैं तुम्हारे? मैंने सुना है कि तुम अपने बच्चों को कहीं से चुरा कर लाए थे। बच्चे मैंने चुराए नहीं थे, मुझे मिले थे। और तुम्हें मेरे बच्चों से क्या लेना देना? पैसे दो, मैं लेट हो रहा हूँ। रामपाल जब घर पहुंचा तो उसका बेटा अर्जुन रामपाल से बोला, पापा, आज अंडे कितने रुपए में बिके? आज पूरे 5000 के अंडे बिके हैं बेटा। पिताजी, मेरे लिए इस बार एक मोटरसाइकिल खरीद कर दे दीजिए। पापा, अर्जुन को अगर मोटरसाइकिल दिला रहे हो तो मुझे भी एक स्कूटी दिला दो ना। अच्छा ठीक है, तुम दोनों को दिलवा दूंगा। कल मैं राकेश के पास जाता हूँ, वो मोटरसाइकिल एजेंसी में काम करता है। रामपाल अगले दिन जब जंगल के रास्ते राकेश के घर जा रहा था तो रास्ते में उसे कुछ अंडे पड़े हुए मिले। अरे, ये अंडे रास्ते में कहाँ से आ गए? रामपाल एक अंडा उठाता है, लेकिन अंडा छूटकर धरती पर गिरता है और फूट जाता है। अंडे से जहरीला धुआं निकलता है और रामपाल के चारों तरफ फैल जाता है। एक प्रेग्नेंट चुड़ैल रोते हुए वहाँ आती है और रामपाल को कोड़े मारने लगती है। मुझे छोड़ दो, तुम कौन हो? मुझे जाने दो। नहीं छोड़ूंगी तुझे। उधर से राकेश आ रहा था। राकेश ने देखा कि रामपाल किसी से बातें कर रहा है, लेकिन आसपास कोई नहीं है। अरे रामपाल भैया, क्या हुआ? अकेले में किससे बात कर रहे हो और इतने घबराए हुए क्यों हो? वो चुड़ैल। तुम्हें चुड़ैल नहीं दिख रही क्या? कौन सी चुड़ैल? मुझे तो कोई चुड़ैल नहीं दिख रही। राकेश रामपाल को अपने घर ले जाता है। राकेश, मैं तुम्हारे घर आ रहा था। पता नहीं, जब भी इस रास्ते से गुजरता हूँ मुझे कोई आत्मा पकड़ लेती है। ऐसी बात है तो मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, उसका नंबर ले लो, जरूरत पड़े तो उसे बुला लेना। अब बताओ कि किस काम से घर आना हुआ? रामपाल राकेश से बात करने के बाद घर लौट आया। उस रात वो बहुत चिंतित था। क्या हुआ? क्या आज फिर कोई घटना हो गई? हाँ, वो भूतनी मेरे पीछे पड़ी हुई है। पता नहीं वो मुझसे क्या चाहती है। उस रात रामपाल और उसकी पत्नी जब सो रहे थे तो अचानक उनके ऊपर अंडे गिरने लगे। ये क्या हो रहा है जी? कमरे से भागो! दोनों कमरे से बाहर भागते हैं, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कमरे में एक भयानक चुड़ैल आती है। तुम कौन हो? क्यों हमारे पीछे पड़ी हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया 16 साल पहले। अचानक अर्जुन और पूजा दरवाजा खोल देते हैं। क्या हुआ माँ और पिताजी? कमरे में इतने सारे अंडे किसने फैला दिए और आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? कुछ नहीं हुआ बच्चों, तुम लोग जाकर सो जाओ। अर्जुन और पूजा जाकर सो गए, लेकिन रामपाल और उसकी पत्नी को पूरी रात नींद नहीं आई। जब से बच्चे हमारे घर आए हैं तब से वो चुड़ैल हमारे पीछे पड़ी हुई है। आज वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहती है। कल ऐसा न हो कि वो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाए। नहीं, वो हमारे बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इतने सालों में कभी भी वो अर्जुन और पूजा को दिखाई ही नहीं दी। उस चुड़ैल का अर्जुन और पूजा से क्या कनेक्शन है? तुम अर्जुन और पूजा को घर लेकर आए और तभी से चुड़ैल हमें परेशान कर रही है। तुम अर्जुन और पूजा को चुड़ैल से मत जोड़ो। चुड़ैल का हमारे बच्चों से कोई लेना देना नहीं है। ये एक संयोग हो सकता है कि जब अर्जुन और पूजा को मैं घर लाया तो चुड़ैल भी पीछे पीछे हमारे घर में आ गई। तभी अचानक घर के अंदर से अर्जुन और पूजा की चीखने की आवाज आती है। मम्मी, पापा, बचाओ! रामपाल और उसकी पत्नी अंदर दौड़ते हैं। जब वे दोनों अर्जुन और पूजा के कमरे में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अर्जुन और पूजा गर्दन तक एक बड़े से अंडे में बंद हैं। माँ, पिताजी,
एक चुड़ैल हमारे कमरे में आई थी, उसने ही हमें अंडे में बंद किया है। हमें इन अंडों से बाहर निकालिए, हमारा दम घुट रहा है, हमें बाहर निकालिए। रामपाल हथौड़ी लेकर आता है और हथौड़ी से अंडों को तोड़ता है। तब अर्जुन और पूजा बाहर निकल पाते हैं। लगता है अब उस तांत्रिक को बुलाना ही पड़ेगा। रामपाल तांत्रिक को बुलाता है और अपने घर में हवन करवाता है। ओम ह्रीं क्लीं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कौन है तू? सामने आ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। तू सामने आ। क्या बिगाड़ा है रामपाल ने तेरा? क्यों इसे परेशान कर रही है? 16 साल पहले जंगल से इसने मेरे अंडे चुराए थे। ये दोनों बच्चे उन्हीं अंडे में से निकले हुए हैं। दुनिया वालों को ये रामपाल बताता है कि ये बच्चे जंगल में पड़े हुए मिले थे। तुम कहना चाहती हो कि दोनों अंडे तुम्हारे थे? हाँ, वो अंडे मेरे थे। हम चुड़ैल सीधे बच्चों को जन्म नहीं देते, अंडे देते हैं। मुझे अपने बच्चे वापस चाहिए। तुम्हारे दोनों बच्चे यहाँ सुरक्षित हैं। हमने इन्हें बड़ा किया, हम इन्हें प्यार करते हैं। इन्हें हमसे मत छीनो। मैं अपनी माँ और पिताजी के साथ रहना चाहता हूँ। और मैं भी। ठीक है बच्चों, और तुम दोनों यहाँ इंसानों के बीच खुश हो तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन याद रखना कि तुम्हारी एक माँ है जो जंगल में रहती है। तुम जब भी मिलना चाहो अपने बच्चों से आकर मिल सकती हो। मेरे बच्चों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें सताऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल गायब हो जाती है। ऐसा सुहाना बारिश का मौसम, ये लंबी ओवरनाइट ट्रेन की यात्रा बहुत अच्छी तरह से कटने वाली है। और ये खूबसूरती ठीक मेरी आंखों के सामने। सचमुच ये यात्रा यादगार होने वाली है। मुझे इससे बात करनी है, पर शुरू कैसे करूं? सुनिए आप ठीक है, आप पहले कहिए। ना जी, आप। सॉरी, लेडीज फर्स्ट। ओके, मैं तो यही पूछने वाली थी कि आप कहाँ तक जा रहे हैं। मैं बद्री स्टेशन पर उतरने वाली हूँ। वो सुबह 5 बजे लगने वाला है। सोच रही थी कि अगर मेरी आंख लग जाए तो क्या आप मुझे जगा देंगे? वाह, क्या बात है। मैं भी बद्री ही जा रहा हूँ। फिर तो ठीक है। हाँ, शायद आज रात हम दोनों में से किसी को नींद ही नहीं आएगी। आप अकेली यात्रा कर रही हो? हाँ, और आप? मैं भी। हाय, मेरा नाम आशुतोष है। और आपका? दिव्या। और कहिए आशुतोष, आपकी शादी हुई है? नहीं, क्या मैं इतना परेशान लगता हूँ आपको? और आपकी? हाँ, 100 साल पहले। कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ? टिकट 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 टिकट। अरे डरो मत दिव्या, टीसी है, टिकट देखने आया है। लगता है तुमने टिकट बहुत पहले से बुक करा रखा था, दिव्या। हाँ, एक अरसा हो गया है अब तो। मतलब? सदियों से तरस गई थी कि इस तरह की ट्रेन में सफर करूं और कोई मुझसे बातें करे। और आपको क्या क्या पसंद है आशुतोष?
मतलब हॉबीज? फुटबॉल खेलता हूँ। वैसे मैं पिक्चर भी बहुत देखता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। कैसी वाली किताबें? अब क्या बताऊँ, मुझे हॉरर की कहानियां पढ़ना बहुत पसंद है। वाह, भूतों वाली कहानियां अब तो हमारी बहुत अच्छी जमने वाली है। मतलब मुझे भी हॉरर बहुत पसंद है। उसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ती। सब लोग बच के रहना, बच के रहना। ट्रेन में डायन घुस आई है। डायन? छोड़ो आशुतोष, वो लड़का शायद पागल होगा। ट्रेन में ऐसे पागल लोग घूमते रहते हैं। मगर उसने डायन कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? उसमें क्या डरना, मुझे ऐसी चीजों से डर नहीं लगता। क्या यही वो डायन तो नहीं? क्या सोच रहे हो आशुतोष? इतनी ठंडी में भी तुम्हारा पसीना छूटने लगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हमें अब सोना चाहिए, बहुत देर हो गई। लेकिन अभी तो 11 ही बजे हैं। नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठना भी है। सपना था? आपको भी नींद नहीं आ रही टीसी सर? क्या हुआ? किसी ने उस लड़के को मारा। तुम यहाँ हो आशुतोष? तुम ही चीखे थे अभी, क्या हुआ? इसी ने, यही है वो, टीसी सर, इसी ने इस लड़के को। मैंने क्या? तुमने उस लड़के को मार डाला और अब तुम मुझे भी मार डालोगी। तुम सबको खा जाओगी। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तो ये देखो। जी क्यों रही हो? तुम ही ने इसे मारा है। तुम औरत नहीं, डायन हो। नहीं आशुतोष, डायन वो नहीं, मैं हूँ। नहीं। पर क्यों? क्योंकि इसी ट्रेन ने मुझे वर्षों पहले कुचलकर मेरी जिंदगी ले ली थी। अब मैं इस ट्रेन में बैठे किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। नहीं, ऐसा मत करो। अब तो ये गई। क्या वो सच में? फिक्र मत करो दिव्या, सब ठीक हो जाएगा।